चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, इसमें से कुछ एक चीजें सबको तो बताया था, बस ई वर्सेस आर का ग्राफ नहीं बताया था। अब ई वर्सेस आर का ग्राफ कुछ लोगों ने बनाया है, कुछ लोगों ने नहीं बनाया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को जो काम करना है, देखो यहाँ पे ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाने से पहले आप चाहो तो इस तीनों फॉर्मूला को जो मैंने बताया था, यहाँ पे आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले बस आपको एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, आर कैप। अब देखो तीनों फॉर्मूला, हम लोग तीनों फॉर्मूला को लिखते हैं कि क्या क्या हमारा फॉर्मूला आया है। सबसे पहला जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, ठीक है, कि अगर पहला केस था, पहला केस में क्या था कि आर यानी स्मॉल आर जो था वो छोटा था किससे, कैपिटल आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो गई थी वो 0 हो गई थी। राइट, दूसरा दूसरा क्या था, जब स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर था, तो बराबर था तो ई का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर था। आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो इस टाइम पे जो वैल्यू आया था हमारे पास वो क्या आया था, के टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर स्क्वायर की जगह स्मॉल आर स्क्वायर भी रख सकते हो क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, और थर्ड जो आया वो थर्ड आया था के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन आर। तो आर ग्रेटर देन आर पे इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने में हम लोगों को क्या देखना है कि जब आर की वैल्यू लेस देन है तो वो 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ग्राफ पे आते हैं और एक तो हमारा जो रहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना हुआ रहेगा ही। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और इस साइड आ जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को पहले तीन चीज आपका मेंशन कर लेना है। सबसे पहला, यहाँ पे जब r इक्वल्स टू आर होगा, ठीक है, r इक्वल्स टू आर। दूसरा, जब r ग्रेटर देन r होगा, और जो एक और वैल्यू है वो क्या, r लेस देन r। ठीक है, स्मॉल r इज लेस देन r। तो लेस देन r वाले में हमारा 0 है, और इसके बाद जब आप वैल्यू पुट करोगे सबसे ज्यादा कहाँ है, r इक्वल्स टू r पे, यानी कि यहाँ पे बीच में। ठीक है, इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम है यहाँ r इक्वल्स टू r पे मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे आप r की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे e की वैल्यू कम होते जाएगी, क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड वाला के लिए अगर आप देखोगे, या थर्ड वाला के लिए आप लिख सकते हो कि e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इस केस में। ठीक है, यानी r की वैल्यू बढ़ाओगे तो e की वैल्यू घटेगी, और r की वैल्यू घटाओगे तो e की वैल्यू बढ़ेगी। राइट, तो हम लोगों का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये घटता जाएगा, यानी कि यहां से आपका ये धीरे धीरे ऐसा करके, ये देखो ये ऐसा जाके घटता जाएगा और आगे ये बढ़ता जाएगा, और ये फाइनली जाके इंफिनिटी पे कहीं पे 0 होगा। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू जब इंफिनिटी हो जाएगी तो फिर वो जाकर के 0 हो जाएगा। क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ सबको?
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे इसको पहले मार्क कर लो। ये हो गया हमारा y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये ध्यान रखना है इसकी वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होलो स्फीयर के लिए होगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होता है r इक्वल्स टू r पे, और कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है kq बाई r स्क्वायर। ये डैश लाइन से बनाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी, तो k कैपिटल Q बाई r स्क्वायर। चलिए इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है हमारा, वो लास्ट क्लास जैसे बताया था सॉलिड स्फीयर के लिए, तो यहाँ पे अभी हम लोग ये बता रहे हैं, सेम हॉलो स्फीयर के लिए बताया था, और इस क्लास में हम लोग देखेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक, और जो तीसरा दो एप्लीकेशन बताया, ये तीसरा एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। वो कंडक्टिंग था, ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग का कुछ मतलब नहीं है, बस आपका यही है कि सॉलिड स्फीयर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, या फिर सॉलिड स्फीयर। ये ओनली फॉर कंपटीशन है आपका, ध्यान रखिएगा। ये आपको बोर्ड्स के लिए नहीं है, ठीक है। चाहे वो जैक हो या सीबीएसई, दोनों बोर्ड्स में नहीं है, ओनली फॉर कंपटीशन। इसलिए इसमें हम लोग थ्योरी नहीं लिखेंगे, चीजें पुरानी वाली ही रहेंगी, बस जो केसेस बनेंगे और जो फिगर बनेगा वो थोड़ा अलग बनेगा। जैसे सॉलिड स्फीयर, सबसे पहले क्या होगा सॉलिड स्फीयर, तो आपको ये चीज जानना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर मैंने लास्ट क्लास बताया था कि वाटरमेलन की तरह होगा, अंदर सॉलिड भरा हुआ पूरा होगा, ठीक है। तो वो जब हम लोग देखे थे तो वो खाली था। अभी सॉलिड स्फीयर, ये देखो ये हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर की टाइप है। इसको थोड़ा 3D में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, मतलब आप तरबूज सोच लो। दूसरा, अब इसी चीज में हम लोगों का जो चार्ज होता है, ठीक है, वो चार्ज हम लोगों का सिर्फ बाहर सरफेस पे नहीं होता। इस बार जो चार्ज होगा हमारा, वो इसके पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हर जगह, इसके अंदर बाहर सब जगह, इसके सरफेस पे हर जगह पे ये होगा, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, ये सिलेबस में नहीं है बाबू, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये ओनली फॉर कंपटीशन है, सिर्फ कंपटीशन में पूछेगा, और बाकी बोर्ड्स में ये नहीं पूछेगा। तो इसके हर सरफेस के हर जगह पे क्या होगा, चार्ज होगा। पहले याद कीजिए पुराना जो फिगर बनाया था, उस पुराने फिगर में मैंने फिगर बनाया था तो सिर्फ सरफेस पे चार्ज बनाया था, लेकिन इसमें देखो ये जो चार्ज है, ये चार्ज आपका सिर्फ सरफेस पे नहीं है, ये सरफेस के अंदर बाहर हर जगह पे। अब मैं प्लस ले रहा हूँ, और क्वेश्चन में हो सकता है घुमा करके नेगेटिव भी ले सकता है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा, बाकी और कुछ भी चीज डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पे हमने 3 केसेस बनाए थे, यहाँ पे भी आपका 3 केस बनेगा, एक r लेस देन r, एक r इक्वल टू r, और एक r ग्रेटर देन r वाला, ठीक है। तो पहला जो हम लोग केस लेंगे, ठीक है, कोई थ्योरी लिखने का भी जरूरत नहीं, सिंपल पहला जो केस होगा इनसाइड स्फीयर, वहां पे भी इनसाइड द स्फीयर लिखा था, इनसाइड सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो इनसाइड सॉलिड स्फीयर में तो केस क्या लेते थे हम लोग, जो स्मॉल आर होता था वो छोटा होता था किससे, बड़ा आर से, ठीक है। तो छोटा आर से जो होगा वो बड़ा आर, आर जो स्मॉल आर है वो बड़ा आर से छोटा है, राइट।
तो पहला चीज, इसके पहले हम लोग गॉसियन सरफेस लगाते थे और चार्ज निकालते थे, ठीक है, कि चार्ज कितना होगा। तो चार्ज निकालने से पहले सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे याद करो, वहां पे तीन चीजें बताया था स्टार्टिंग में, चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन चीजें बताई थी, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग बताओगे इसमें हम लोग लैम्डा लेंगे या सिग्मा लेंगे या रो लेंगे, क्या वैल्यू लेना है हम लोगों को? हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं इसमें? लैम्डा, सोच लो, क्या स्फीयर का लेंथ होता है? लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या स्फीयर का लेंथ होता है? जो सर ने बोला सिग्मा, सिग्मा जो लोग बोल रहे हैं, क्या स्फीयर, इस केस में हम लोग स्फीयर ले सकता, एरिया ले सकते हैं क्या? अगर सिग्मा लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करेंगे, सिग्मा का मतलब एरिया, तो क्या एरिया लेना होगा? नहीं, इस बार हम लोग को वॉल्यूम लेना होगा, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों को, हम लोग ना लैम्डा ले सकते हैं ना सिग्मा ले सकते हैं, हम लोगों को लेना पड़ेगा रो। रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे इसका रो लेके चल रहे हैं। रो क्या हो जाता है? चार्ज बाई आपका चार्ज बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो चार्ज बाई वॉल्यूम, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम इसका कितना है भाई? तो वॉल्यूम इसका मान लो यहाँ पे कि आर रेडियस इसका हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, कि ये हमारा जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना है? आर है, ठीक। अब इस आर रेडियस का, तो यहाँ पे हम लोगों को जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? क्यू बाई, कितना होता है वॉल्यूम स्फीयर का, बताएंगे आप लोग? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। यस एग्जैक्टली, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोर बाई थ्री पाई और कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब इनसाइड सॉलिड स्फीयर लेंगे तो फिर से वही गॉसियन सरफेस लेना है अपने को, ठीक है, वही गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस लेंगे तो यहाँ पे इस बार गॉसियन सरफेस अंदर लेना होगा, ये देखो इतना मान लो मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। ये जो डैश लाइन से ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ? गॉसियन सरफेस, ग्रीन कलर वाले, ग्रीन कलर से पता नहीं चल रहा है, चलो रेड से ले लेते हैं थोड़ा। देखो देखो, अब इस, एक बात बताओ, क्या इस गॉसियन सरफेस जो रेड से लिया है और इसका रेडियस कितना, तो इसका रेडियस जो होगा वो स्मॉल आर, क्या इसमें चार्ज कैपिटल क्यू ही होगा? क्या इसमें चार्ज कैपिटल क्यू ही होगा?
बताइए, बाकी लोग बताइए। हाँ, यस, कुछ लोग बोल रहे हैं यस यस। बिल्कुल नहीं, ये देख रहे हो आप लोग कि स्मॉल चार्ज यहाँ पे देख रहे हो, अंदर छोटा चार्ज जो है कम हो गया है। बाकी ये वाला चार्ज, अगर मैं बात करूं इस चार्ज की, ठीक है, तो ये चार्ज तो बाहर है ना, ये चार्ज तो बाहर रह गया, तो चार्ज तो कम हो गया, तो कैपिटल क्यू कैसे बचेगा, स्मॉल क्यू बचेगा। तो स्मॉल क्यू बचेगा और आप गॉस थ्योरम लगाओगे, तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ठीक है, मैं यहाँ पे थ्योरी वोरी लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अप्लाइंग गॉस थ्योरम या फिर बाई गॉस थ्योरम। ये आपको बोर्ड में नहीं आएगा, पहले ही बता रखा है, ओनली फॉर कंपटीशन है। बाई गॉस थ्योरम अगर आप इसको देखोगे, तो गॉस थ्योरम आप यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ई डॉट डी ए, इंटीग्रेट मारो, इंटीग्रेशन करोगे तो ई डॉट डी ए, ठीक है। अब ई डॉट डी ए यानी कि ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट ई डी ए लिख रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में इसका हॉलो स्फीयर बताया कि कॉस 0 डिग्री कैसे होता है। यहाँ पे आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगाने से क्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो जो इसका वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि याद करो चार्ज को हम लोग को निकालने के लिए, मान लो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन करते हैं वो तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर ही करेंगे, क्योंकि एरिया ही रखना है, इस साइड में एरिया रखना है, लेकिन दूसरे साइड में वॉल्यूम होगा। तो इस साइड में एरिया लेने पे एरिया का इंटीग्रेशन हम लोगों को उतना ही करना है, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात को समझना, 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो चार्ज की वैल्यू होगी, तो चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू लेना है, तो स्मॉल क्यू का मतलब हो गया यहाँ पे रो, और रोज को मल्टीप्लाई करेंगे इसका नया वॉल्यूम से, नया वॉल्यूम यानी आर डैश वी डैश वाला, ये वी डैश जो छोटा वॉल्यूम है, छोटा स्फीयर है, ठीक है। तो छोटा वॉल्यूम कितना होगा, जो छोटा रेड कलर का स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा, बताओगे आप लोग। छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, यस एग्जैक्टली 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ऋषिकेश और कुणाल का ऑडियो ज्वाइन नहीं हुआ है, कोई उनको फोन करके बोल दीजिए कि उनको आवाज नहीं आ रहा होगा। ऋषिकेश और कुणाल दोनों का ऑडियो ज्वाइन नहीं हुआ है, ठीक है। किन्हीं के पास नंबर है उन लोगों का, तो फोन करके एक बार बता दो उनको कि उनको आवाज नहीं आ रहा होगा, उनका ऑडियो ज्वाइन नहीं हुआ, उनको बोलो ऑडियो ज्वाइन करने। तो यहाँ पे हम लोग इनटू वॉल्यूम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। इसको इंटीग्रेट मारोगे, तो इंटीग्रेट मारोगे तो ए आएगा, ए की वैल्यू पुट करोगे तो 0 से 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो क्या क्या वैल्यू कटेगा, 4 पाई कट जाएगा, ठीक है। नोटिस कीजिए इधर से क्या कट गया, 4 पाई यहां से कटा, 4 यहां से कटा, पाई यहां से कटा, ठीक है। और आर स्क्वायर ये पूरा कटेगा और ये पावर सिर्फ क्यूब कटेगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर बचेगा, ठीक है। तो इस जगह यहाँ पे हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया वो क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू
यहाँ पे ई का वैल्यू आ जाएगा रो टाइम्स ऑफ आर स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका हमारा फॉर्मूला हो गया सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, अब देखो हॉलो स्फीयर के अंदर 0 होता था। अगर आप हॉलो का याद करो तो बताया था कल ही कि हॉलो के अंदर जब हमने निकाला था तो वो 0 आया था, लेकिन सॉलिड स्फीयर का 0 नहीं आया है अंदर आर लेस देन आर पे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज हमारा होता है। ठीक है, ये था केस 1। अच्छा आप लोग बताओगे केस 2 जब लेंगे तो केस 2 में क्या फर्क आना चाहिए, केस 2 में क्या डिफरेंस आएगा? एनीवन? दूसरा केस हम लोग को आर इक्वल्स टू आर, और इक्वल होगा सर। यस सर। तो इसमें क्या वैल्यू चेंजेस होंगी? पूरा का पूरा चीज सेम रहेगा, बस स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सेकंड वाला पे। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, केस 2। on the surface of sphere, on the surface of sphere को क्या करना है? R इक्वल्स स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। ठीक है, और इसमें पूरा का पूरा चीज यही होगा, पूरा का पूरा डेरिवेशन भी यही होगा। देखो रो की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, बस यहाँ पे 0 से 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पे पूरा का पूरा, देखो ध्यान से देखना, मैं कुछ भी चीज चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा जो है वो एक ही चीज है। रो की वैल्यू आपकी वही रहेगी, बस चेंज क्या हुआ तो आर और आर का वैल्यू जो है वो बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिगर क्या चेंज हो जाएगा? जो गॉसियन सरफेस हमने इनसाइड लिया है ना, रेड वाले, ये रेड वाला सरफेस जो है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? एग्जैक्ट आपका सरफेस पे पहुंच जाएगा। ये देखो इस बार गॉसियन सरफेस कहाँ पे आ गया? गॉसियन सरफेस इसके एग्जैक्ट आपका सरफेस पे, यानी कि r इक्वल्स टू आर पे। तो जब r इक्वल्स टू आर आएगा तो रेड वाला जो सरफेस बनेगा
वो सिर्फ और सिर्फ आपका इस जगह पे बनेगा, इसके पेरीफेरी पे, ठीक है। फिगर सबको ध्यान से समझना यहाँ पे, ठीक है। रेड कलर से यहाँ पता नहीं चल रहा तो मैं इसको ग्रीन से बना देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो पूरा का पूरा चीज तो वही होगा, बस क्या चीजें चेंज होंगी यहाँ पे। तो फॉर्मूला की जगह पे रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट जो आया था, तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला, यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे क्या लिखना होगा हम लोगों को, कैपिटल R, ठीक है। रो r के जगह पे चलो एक और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला में, रो टाइम्स ऑफ कैपिटल R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये था दूसरा केस हमारा। चलिए अभी सबको रीज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग तीसरा केस डिस्कशन करते हैं।